नैनीताल जिले में इस बार आम और लीची के बागानों में बौर की जबरदस्त बहार आई है। इससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वो इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। नैनीताल जिला अपने मीठे आम और रसीली लीची के लिए जाना जाता है। इस बार जिले के रामनगर, कालाढूंगी, चकलुआ और कोटाबाग क्षेत्रों में आम और लीची के बागान बोर से लकतक हो गए हैं। बागों में आए जबरदस्त बोर से किसान बेहद उत्साहित हैं। किसानों और ठेकेदारों का कहना है कि इस बार आम और लीची में बहुत अच्छा बोर आया है। अगर मौसम सही रहा तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए उद्यान अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल कहते हैं कि इस बार आम में 15 दिन पहले ही बोर आ गया है। नैनीताल जिले के चकलुआ, हल्द्वानी, कालाढूंगी, कोटाबाग और रामनगर की फूड बेल्ट में करीब 1700 हेक्टेयर में आम की खेती होती है और इस साल 50,000 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन की संभावना है। वहीं लीची का उत्पादन भी 1600 हेक्टेयर में किया जाता है और इस बार 10,000 मीट्रिक टन से ज्यादा फसल होने की उम्मीद है। इस शानदार पैदावार से किसान बहुत खुश है और उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम ने अगर साथ दिया तो इस बार आम और लीची से उन्हें जबरदस्त मुनाफा होगा। वहीं नैनीताल के आम और लीची की मिठास न सिर्फ देश के बड़े शहरों तक बल्कि विदेशों तक भी पहुंचती है। अब देखना होगा कि मौसम किसानों का कितना साथ देता है। हाल यह है कि 15 मतलब पहले से कुछ बौर पहले जल्दी आ गया है और इससे यह है कि क्या कहते हैं, अगर मौसम अगर साथ दिया, बारिश ना हुई तो इस वक्त ठेकेदार को मतलब कुछ प्रॉफिट होने का लगता है। अच्छी उम्मीद है इस बात। हाँ, ठीक है। इस समय क्योंकि ठंड बहुत कम पड़ी है और मैं क्षेत्र भ्रमण में मैं कहीं पर भी किसानों से संपर्क कर रहा हूँ या खुद अपने निरीक्षण में देख रहा हूँ मौका मुआयने में कि इस बार आम और लीची और किसानों का फीडबैक लेने के बाद मुझे ये आश्वस्त हूँ कि इस बार आम और लीची की फसल बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इसमें जो बौर जल्दी आने का कारण आपने पूछा, इसमें थोड़ा टेम्परेचर में एकदम तेजी से उछाल आ रहा है, जबकि ये फरवरी तक बहुत ठंड रहती थी और फरवरी में ही को मौसम परिवर्तन के कारण जो थोड़ा 10 या 15 दिन पहले आम आ जा रहा है, इसमें ऐसा कोई नुकसान होने की कोई आशंका नहीं है। परंतु भविष्य में इस प्रकार के कोई इसमें रोग, कीट, व्याधि और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में थोड़ा चेपा का प्रकोप होता है। किसान भाइयों को सुझाव दिया जाता है कि इसमें भी बंद बौर है, उसमें किसी भी कीटनाशक और फफूंदीनाशक का स्प्रे कर लें और जब फूल खिलता है, खिलने की स्थिति में आम या लीची में हो तो सिंचाई भी बंद कर दी जाए इसमें से वो दाना सेट होने तक, और किसी फूल की स्थिति में किसी कीटनाशक दवा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरे किसान भाइयों के क्षेत्र के किसान भाइयों को सुझाव है। ये कोई लगभग ये हमारे यहाँ लगभग 2000 हेक्टेयर में आम है, चकलुआ से लेके इधर, और करीब ऐसे 1700-1800 हेक्टेयर में लीची का उत्पादन चकलुआ से इस कोटाबाग और रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत हो रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष आम और लीची के पेड़ों पर समय से पहले बौर आने के बाद जहाँ और आम और लीची की फसल की पैदावार अच्छी होने की संभावना बढ़ गई है, तो वहीं किसानों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट देखी गई है। वहीं इस मामले में उद्यान प्रभारी अर्जुन परवाल ने बताया कि इस बार मौसम ने अचानक जो है करवट ली है, जिस कारण ये आम और लीची के पेड़ों पर बौर करीब 15 से 20 दिन पहले आ गया। उन्होंने बताया क्योंकि फरवरी में अभी तक जो है ठंड रहती थी, लेकिन इस बार गर्मी के मौसम के कारण यह जो है क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिस कारण उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भ्रमण के बाद किसानों से जो फीडबैक लिया गया है, तो निश्चित तौर पर जो आम और लीची के पेड़ों पर बौर है, तो निश्चित तौर पर इस बार आम और लीची की फसल रामनगर व आसपास के इलाकों में अच्छी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि रामनगर की लीची विदेशों तक मशहूर है और इस बार जिस प्रकार से बौर आया हुआ है पेड़ों से, उससे लगता है कि इस बार पैदावार अच्छी होगी। फिलहाल किसानों ने अच्छी फसल की उम्मीद जताई है, तो वहीं विभाग के अधिकारियों को भी कहना है कि फसल बेहतर हो, वो अच्छी हो और किसानों को इसका मूल्य ठीक मिले। इसको लेकर भी विभाग द्वारा समय समय पर इनको जानकारियाँ दी जाती रही हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, जे न्यूज़।